हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे आर के फार्मा चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ब्लड प्रेशर के बारे में। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है, हाई होने से क्या होता है और लो होने से क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, इसमें कौन सा उपचार किया जाता है। जानेंगे सारी बातें इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो हमारा हार्ट जब धमनियों में पंप करता है, उस समय जो प्रेशर पड़ता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और मुख्य रूप से यह दो प्रकार का होता है, जिसे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। अब मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए उसमें प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा हार्ट होता है वह एक बैलून की तरह फूलता और पिचकता रहता है। अब आप कल्पना कीजिए कि गुब्बारा के अंदर अगर पानी भरा है, पानी से भरा गुब्बारा को अगर आप दबाएंगे तो जाहिर सी बात है पानी बाहर निकलेगा। अगर आप गुब्बारे को छोड़ देंगे तो पानी फिर उसके अंदर प्रवेश हो जाएगा। इसी तरह हमारा हार्ट भी तेजी से फूलता और पिचकता रहता है। पूरी बॉडी में खून पहुंचाने के लिए हमारा हार्ट भी तेजी से फूलता और पिचकता रहता है। इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब आप जानेंगे कि सिस्टोलिक क्या होता है। जिस समय हमारा हार्ट पिचकता है और ब्लड तेजी से पूरी बॉडी में फैलता है, सोचिए कोई भी चीज है, दबाएंगे अगर आप उसे तो उसमें जो भरा हुआ है, थोड़ा आप कल्पना कीजिए कि अगर एक बॉटल है, बॉटल में अगर पानी है और पानी को अगर बॉटल को आप दबाएंगे तो उसमें जो पानी है वो तेजी से बाहर की ओर जाएगा। जो बाहर की ओर जाता है तो उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं, और अगर छोड़ देंगे फिर उसके अंदर वापस चला आता है तो उसी को हम डायस्टोलिक कहते हैं। अब हम जानेंगे कि सिस्टोलिक क्या होता है। सपोज आप कल्पना कीजिए ये हार्ट है, अगर इसको आप दबाएंगे तो इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाएगा और तेजी से जाएगा। जो सिकुड़ेगा तो ब्लड अगर तेजी से जाएगा तो उसी को हम सिस्टोलिक कहते हैं। और अगर फिर आएगा, फैलेगा हार्ट और उसके अंदर फिर वापस फिर ब्लड आया तो उसी को हम डायस्टोलिक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डायस्टोलिक क्या होता है। आप उसी कार को उल्टा कर दो। सिस्टोलिक में हमारा हार्ट सिकुड़ता है और ब्लड तेजी से बाहर जाता है तो उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। और इसमें हमारा हार्ट फैलता है और फिर वापस ब्लड हार्ट के अंदर आ जाता है, उसी को हम डायस्टोलिक कहते हैं। अब आप एक बात से समझने की कोशिश करें। जैसे एक बॉटल है, बॉटल में पानी भरा हुआ है। अगर बॉटल को सिकोड़ोगे, दबाओगे तो उसमें जो पानी भरा है वो बाहर निकलेगा। तेजी से दबाव पड़ेगा तो तेजी से निकलेगा, तुरंत बाहर निकल गया जितनी प्रेशर से, उसी को हम सिस्टोलिक कहते हैं। अब बॉटल को छोड़ दो और वापस तुरंत फिर तेजी से अगर वो अंदर आ गया है तो उसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। इसी प्रकार हमारा हार्ट भी जितनी तेजी से दबेगा और ब्लड बाहर जाएगा उसे सिस्टोलिक, और फिर फूलेगा और जितनी स्पीड से फिर उसके अंदर आएगा उसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो इसे मापने की जो मशीन होती है उसे हम स्पेग्मोमैनोमीटर कहते हैं, डिजिटल बीपी मशीन भी कहते हैं, और इसके मापने की विधि एमएमएसजी में होती है। अब बात कर लेते हैं इसके नॉर्मल रेंज के बारे में। एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अगर इसमें कम होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, और वहीं अगर आपका बीपी 120/80 से ऊपर चला जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीपी क्यों और कब बढ़ता है। हमारा ब्लड प्रेशर तब बढ़ता है जब दिल धड़कने की गति तेज हो जाती है। अगर हमारा दिल की धड़कन लिमिट से ज़्यादा धड़कने लगा तो बीपी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड उसी के अंदर से ही धमनियों में आता है। अब जान लेते हैं कि यह किन किन कारणों से बढ़ता है। अब बढ़ने का कारण कई हो सकते हैं, जैसा किसी भी बीमारी से ग्रसित होना, दिमाग में टेंशन होना और तनाव होना। खाने में बात करें तो नमक की मात्रा ज़्यादा होना, किडनी में कोई प्रॉब्लम होना, अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करना, नींद भरपूर न लेना, बॉडी वेट बढ़ना जिसे मोटापा कहते हैं, और कोई ऐसी दवा लेना जो सूट न कर रही हो। इसी प्रकार कई कारणों से बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, क्या दिक्कत होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, घबराहट होना, घुटन महसूस होना और कई परेशानियां देखने को मिल सकती हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के लक्षण क्या होता है, कैसा पता करें कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो कुछ लक्षण होते हैं जैसे चक्कर आना, तेज दर्द होना, सिर दर्द होना, थकान महसूस होना, सांस लेने में परेशानी होना, दिल की गति तेज चलना, ये सब बढ़े होने के लक्षण होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा ब्लड प्रेशर घटता क्यों है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हमेशा ब्लड प्रेशर कम होता है। तो घटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बॉडी में पानी की कमी होना, ब्लड में सोडियम की कमी होना और एनीमिया, खून की कमी होना, पसीना आना, थायराइड का होना, गंभीर संक्रमण से ग्रसित होना, खान पान से बदलाव में भी घट जाता है। अब जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर कम होने से क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो इसमें तो सबसे पहले आपके शरीर में भारीपन होना, बॉडी में फुर्ती न होना, कमजोरी सी लगना, चक्कर आना, उल्टी होना, जी मचलाना, सांस लेने में दिक्कत, जल्दी जल्दी सांस लेना, चिड़चिड़ापन होना, कई परेशानियां ऐसे देखने को मिलती हैं जो लो बीपी के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं इसके उपचार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के उपचार के बारे में। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है यानी बढ़ा रहता है, तो उन मरीजों के लिए सबसे पहले तो व्यायाम करें और हरी सब्जी का सेवन करें, अच्छी डाइट लें, पैदल डेली चलने की कोशिश करें, खाना खाने की टाइमिंग चेंज करें, भरपूर नींद लें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं, तनाव कम करें, नमक की मात्रा खाने में कम करें, वजन पर विशेष ध्यान दें। और अगर किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो डॉक्टर की सलाह से दवा का भी सेवन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लो ब्लड प्रेशर के उपचार के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको ब्लड प्रेशर लो रहता है तो सबसे पहले आप अपनी डाइट पर ध्यान दें। खाने में हरी सब्जी का इस्तेमाल करें, नमक पानी का घोल भी पी सकते हैं, मौसमी सब्जी का सेवन भी कर सकते हैं, फल फ्रूट भी सेवन कर सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादातर खाली पेट रहने के लिए न सोचें। हर 3-3 घंटे के अंतराल में कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। अगर किसी दवा से या कोई बीमारी से या कंडीशन है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो डॉक्टर के सलाह से उचित इलाज करें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मेरे इस आर के फार्मा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।